था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी जो रोज शालिग्राम जी की पूजा कथा सेवा करती थी। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया ने सोचा कि मैं पूरे महीने पुष्कर नहाकर आ जाऊं, लेकिन शालिग्राम जी किसे देकर जाऊं? फिर उसने पड़ोसन को पूछा, मैं पूरे महीने पुष्कर नहाकर आऊं, तब तक तुम मेरे शालिग्राम जी की सेवा कर दोगी क्या? पड़ोसन ने कहा कि मुझे सेवा पूजा आती नहीं है, लेकिन आप कहोगे जैसे सेवा पूजा कर लूंगी। बुढ़िया पड़ोसन को कहा, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, तालाब के तीर से लोटा भरकर लाना, बगीचे से फूल माला लाकर मेरे शालिग्राम जी को कच्चा दूध व पानी से स्नान करवाना, चंदन तिलक लगाना, फूल तुलसी चढ़ाना। तेरे घर पर बहुत ही गाय है, मेरे शालिग्राम जी को दूध का भोग लगाना। इतनी सेवा बताकर बुढ़िया तो पुष्कर स्नान करने चली गई। दूसरे दिन पड़ोसन सुबह जल्दी उठकर बोली कि चलो शालिग्राम जी की सेवा करें। वह तो बुढ़िया ने बताया जैसा नहा धोकर शालिग्राम जी की सेवा पूजा करके गाय का दूध गर्म ठंडा करके शक्कर डालकर शालिग्राम जी को दूध का भोग लगा दिया। जल्दी जल्दी रसोई करके थाली भरकर भोग लगा दिया और कहा कि भगवान भोजन कर लेना। थाली शालिग्राम जी के मुंह के आगे रखकर अपने दूसरे काम में लग गई। शाम हो गई। जो भगवान के लिए शाम की रसोई में बेसन की पुड़िया बनाई, दूध गर्म किया, शाम को भगवान के दीपक करने के लिए गई। जब देखा कि थाली परोसी हुई और दूध का कटोरा भरा हुआ ही पड़ा है। वह तो भोली भाली थी। उसने भगवान को अर्ज की कि भगवान, आप तो सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे हो, सुबह से ही कुछ नहीं खाया, आप दुबले पतले हो जाओगे तो आपकी मालकिन आएगी। जब मुझसे वह शिकायत करेगी कि मेरे शालिग्राम जी का ध्यान नहीं रखा। अभी तो मालकिन 1 महीने से आएगी। जो आप तो एक बार आज तो भोजन कर लो। आप भोजन नहीं करोगे जब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। भगवान तो उसकी इतनी सच्चे मन से भक्ति व भोली भाली देखकर मन में विचार किया कि यहाँ तो भोजन करना ही पड़ेगा और इसको दर्शन देने ही पड़ेंगे। यह विचार कर मोर मुकुट पीताम्बरी धारी रूप लेकर पाटे पर भोजन करने के लिए बैठ गए और दूध का कटोरा घट घट पी गए। भगवान तो अब रोज भोजन कर लेते व दूध पी लेते। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा कि तेरी गाय आज चराने के लिए जाऊं। पड़ोसन बोली कि नहीं, आप महीना भर तो मेरे पास रहो, किस लिए गाय चराने जाओ? लेकिन भगवान तो माने भी नहीं। वे रोज हाथ में सोने की लकड़ी और कंधे पर हीरा मोती का दुपट्टा ओढ़कर गाय चराने के लिए चले जाते। ऐसा करते करते महीना पूरा हो गया। एक दिन बुढ़िया वापस अपने घर आई। फूस फुहारा किया, स्नान किया और बोली कि मैं पहले मेरे शालिग्राम जी को लेकर आऊं, धूप दीप पूजा पाठ करूं और रसोई बनाकर भोग लगाऊं, फिर मैं भोजन करूंगी। इतना सोचकर वह पड़ोसन के घर गई और कहा कि मेरे शालिग्राम जी दो। वह पड़ोसन बोली कि शालिग्राम जी तो गाय चराने के लिए गए हैं, अभी आ जाएंगे तब लेकर चले जाना। बुढ़िया मन में समझी कि यह मेरे शालिग्राम जी को वापस देना नहीं चाहती है, इस कारण झूठ बोलती है। बुढ़िया पड़ोसन को खूब खरी खोटे सुना दे और दोनों में लड़ाई झगड़े और तू मैं हो गई। तो गली में लोग झगड़ा देखने के लिए आ गए। इतने में एक डोकरा लाठी टेकता हुआ आया और बोला कि क्या हुआ, आपस में क्यों झगड़ रहे हो? जब बुढ़िया ने डोकरे से कहा कि यह पड़ोसन मेरे शालिग्राम जी को दे नहीं रही है और ऊपर से कह रही है कि वह तो गाय चराने के लिए गए हैं, गाय चराने आ जाए तब लेकर चले जाना। शालिग्राम जी कभी गाय चराने के लिए जाते हैं क्या? एकदम झूठ बोल रही है। जब डोकरे ने उस बुढ़िया से कहा कि 1 महीने से शालिग्राम जी इसके पास है, अब यह कह रही है कि शाम तक गाय चराकर आ जाएंगे तब ले जाना, क्या शाम तक रुक नहीं सकते? ये क्या झूठ बोल रही है? ठीक है भाई, डोकरी की चली नहीं। वह अपने घर चली गई और शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम पड़ते ही भगवान शालिग्राम जी गाय लेकर घर आ गए। गाय को बाड़े में छोड़ दी और अपने कमरे में जाकर पाटे पर विराजमान हो गए। शाम पड़ते ही बुढ़िया भी आई और पड़ोसन को बोला
कि आए क्या मेरे शालिग्राम जी। पड़ोसन बोली कि हाँ आ गए, ले जाओ आपके शालिग्राम जी, वह अंदर बैठे हैं। वह बुढ़िया तो पहले इतनी बहस तू मैं करके गई थी, अब आश्चर्य किया और पड़ोसन को पूछा कि क्या सचमुच ये तुम्हारी गाय चरा कर लाते हैं। जब पड़ोसन बोली हाँ मासा, मैं क्या आपसे झूठ बोल रही हूँ। जब बुढ़िया पड़ोसन से क्षमा मांगी और कहा कि तुमने सचमुच मन से भोग लगाया, धूप दीप पूजा पाठ किया, इसलिए तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और भक्तों के घर आकर चाकरी करी, तुम धन्य हो। हे शालिग्राम जी भगवान। उससे मोर मुकुट पीतांबर गले में मोतियों का दुपट्टा पहनकर रूप दिखाया, वैसे ही रूप सभी सास बहुओं, देवरानी जेठानी, ननंद भाभी को कथा कहते हुए, सुनते हुए और हुकारा देने वाले को बताना। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।